अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हर किस्म के शर से महफूज फरमाए और अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। हम सब के इल्म, उम्र और अमल में बरकतें अता फरमाए और हमें दीन की समझ अता फरमाए। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही बड़ी और संगीन गलती की वजाहत करेंगे और इसको दुरुस्त करेंगे। कुरान पाक की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत सूरह इखलास, जिसको सूरह तौहीद भी कहा जाता है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का खुलासा है। इसकी सबसे पहली आयत कुल हुवल्लाहु अहद में की जाने वाली बहुत ही एक संगीन गलती को दुरुस्त करेंगे कि अगर इस गलती को नज़रअंदाज किया जाए तो माअज़ल्लाह इंसान का ईमान भी जा सकता है। सबसे पहले इस आयत का तर्जुमा करते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, दुरुस्त अदायगी के साथ पढ़ें तो इसका तर्जुमा कुछ यूँ होगा, ए महबूब कह दो कि अल्लाह एक है। और अगर इसको गलत पढ़ा जाए कुल हुवल्लाहु अहद, तो इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से हो जाता है कि खाओ वो अल्लाह एक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुरुस्त पढ़ना सिखाऊंगी। वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा, लाइक भी कीजिएगा और रज़ाए इलाही के हसूल की खातिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह इखलास की सबसे पहली ये आयत है, कुल हुवल्लाहु अहद, और इसका सबसे पहला वर्ड है कुल, जिसमें बहुत से पढ़ने वाले शुरू में गलती कर जाते हैं। और इसका सबसे पहला जो लेटर है काफ, काफ को पढ़ने में यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि काफ को पूर पढ़ने की बजाय बारीक पढ़ देते हैं। अगर काफ को यहाँ पर पूर पढ़ें तो इसका तर्जुमा होगा कि कहो, और अगर यहाँ पर काफ को बारीक पढ़ा जाए तो यहाँ पर इसका तर्जुमा बिगड़ जाएगा, मानी बिगड़ जाएगा और इसका मतलब होगा कि खाओ। अगर दुरुस्त अदायगी के साथ पढ़ें यानी पुर काफ के साथ, क्योंकि यहाँ पर काफ पुर पढ़ा जाएगा, ये हरूफ मुस्तालिया में से है और हरूफ मुस्तालिया हमेशा ही पुर पढ़े जाते हैं। इस काफ का मखरज ज़बान की जड़ और तालू का नरम हिस्सा है। इसके साथ इस काफ को अदा करेंगे और पुर पढ़ते हुए कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि वो अल्लाह एक है। यहाँ पर अगर गलती कर जाएं, काफ को पुर पढ़ने की बजाय बारीक पढ़ दें, यानी इस तरह से पढ़ें कुल कुल हुवल्लाहु अहद, तो इसका तर्जुमा कुछ यूँ होगा, खाओ वो अल्लाह एक है। नाउज़ बिल्लाह, देखें मानी कितना बिगड़ गया, क्योंकि जो बारीक काफ है उसका मखरज ज़बान की जड़ और तालू का सख्त हिस्सा है, और ये वाला जो काफ है उसका मखरज ज़बान की जड़ और तालू का नरम हिस्सा है। आए हम इस आयत को एक दफ़ा तजवीद के साथ पढ़ लेते हैं। सबसे पहला लेटर है यहाँ पर काफ, काफ यहाँ पर पुर पढ़ा जाएगा, ये हरूफ मुस्तालिया में से है और इसके ऊपर जम्मा यानी पेश है। इसको लाम साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि साकिन हरफ हमेशा ही अपने से पहले वाले मुतहरिक हरफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। काफ को लाम साकिन के साथ मिलाते हुए काफ लाम पेश कुल हुवल्लाहु, हा वाव पेश हो, यहाँ पर हैवी हा है, इसको ज़ाहिर करते हुए हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा करते हुए यानी सीने की तरफ जो हलक का हिस्सा है उधर से ये वाला हा अदा होगा। इसके ऊपर जम्मा यानी पेश है। आगे वाव के ऊपर फतहा है, इसको इसमें अल्लाह के लाम के साथ मिलाएंगे। यहाँ पर इसमें जलालत अल्लाह का लाम जो है वो पूर पढ़ा जाएगा। दरमियान में ये दो साइलेंट लेटर हैं, अलिफ और लाम, इनको नहीं पढ़ना। यहाँ पर हुआ अल्लाह नहीं पढ़ना, अक्सर पढ़ने वाले यहाँ पर गलती कर जाते हैं, यहाँ पर गलती नहीं करनी। अगर वाव को अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर वाव मद्दा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ना तो वाव के अलिफ के ऊपर कोई हरकत है, वही ना ही लाम के ऊपर। ये दोनों साइलेंट लेटर हैं, खामोश हैं, इनको हज़फ करते हुए वाव मुतहरिक है तो इसको लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है।
लाम मुशद्दद है तो ये पावरफुल हो गया, इसको 2 मर्तबा अदा करेंगे, एक दफ़ा वाव के साथ मिलाते हुए और एक दफ़ा मद के साथ इस्लाम की अदायगी करेंगे। और यहाँ पर एक और कायदा भी है कि इसमें अल्लाह के लाम से पहले अगर किसी भी लेटर के ऊपर फ़तह या ज़म्मा हो तो इसमें अल्लाह का लाम पुर पड़ा जाता है। यहाँ भी वाव के ऊपर फ़तह है, लिहाज़ा वाव को इसमें अल्लाह के लाम के साथ मिलाएँगे और इसमें अल्लाह का लाम जो है इसको एक मद की मिकदार खींचते हुए, क्योंकि ऊपर खड़ा ज़बर भी है और मद का मतलब होता है दराज करके पढ़ना। एक अलिफ की मिकदार हम इसको दराज करते हुए पढ़ेंगे। वाओ लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, हुवल्ला। बारीक नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर इसमें अल्लाह का लाम पुर पढ़ते हुए हुवल्ला। हा के ऊपर यहाँ पर पेश है, यहाँ ये जो हा है इसको भी ज़ाहिर करते हुए पढ़ना है, इसको भी हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा करना है, सीने की तरफ से इसकी आवाज़ निकलनी चाहिए। हुवल्लाहु मिलाते हुए पढ़ेंगे, मेरे साथ आप भी इसकी अदायगी करें। कुल हुवल्लाहु, एक दफ़ा हम फिर पढ़ लेते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, हमजा के ऊपर ज़बर है, हमजा ज़बर आ, हा ज़बर हा। यहाँ पर इस हा के और ये वाला जो हा है, इन हा की अदायगी करते हुए आपने ये तवज्जो करनी है कि ये वाला जो हा है इसको ज़ाहिर करते हुए इसकी आवाज़ खूब ज़ाहिर होकर निकले। लेकिन ये वाला जो हा है ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। हा ज़बर हा। दाल के ऊपर यहाँ पर तनवीन है और दाल जो है वो हरूफ़े कलकला में से हैं। यहाँ पर आयत मुकम्मल हो रही है, ये गोल सा जो दायरा है, ये गोल सी अलामत है, ये वक़फ़े ताम की अलामत है। यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो ये तनवीन हज़फ हो जाएगी और दाल के ऊपर यहाँ पर जज़म यानी सुकून आ जाएगा। जैसे ही दाल के ऊपर सुकून आया, यहाँ पर दाल के अंदर कलकला करेंगे, हरकत देते हुए जुम्बश पैदा करेंगे, आवाज़ लौट कर आनी चाहिए कलकला करते हुए अहद। इस तरह से इस कलकला की अदायगी करेंगे। मेरे साथ आप भी एक दफ़ा इस आयत को मुकम्मल पढ़ लें। कुल हुवल्लाहु अहद। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि कहो कि वो अल्लाह एक है। तो देखा व्यूअर्स, ये इसमें कितनी एक अहम गलती थी जो कि पढ़ने वाले, बहुत से कुरान पढ़ने वाले शुरू ही में गलती कर देते हैं और फिर इस तरह इसके मानी और मतलब बिगड़ जाते हैं। कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ना सीखें ताकि आप भी इस तरह की बहुत सी संगीन गलतियों से बच सकें। कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ने के लिए रोज़ाना रात को 9:30 बजे लाइव चलने वाली हमारी क्लास को ज्वाइन करें। खुद भी आप इस क्लास को ज्वाइन करें और दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। वीडियो को सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और वो नए आने वाले व्यूवर्स जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इल्म के हसूल की खातिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जज़ाकल्लाहु खैर।